बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित मोकमा मुंगेर खंड के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन को दोहरीकरण को मंजूरी मिली है। ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में। बेहद अहम बात है कि बिहार में बक्सर से भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी इस कैबिनेट ने दी है। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित मोकमा मुंगेर खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन को दोहरीकरण को मंजूरी दी गई। आज की कैबिनेट में 2 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं और ये दोनों के दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस को एक सुगम सुचारू जीवन देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट है मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़, 4,447 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। बिहार में अगर आप देखते हैं गंगा जी के साउथ में ये पूरा का पूरा कॉरिडोर है, बक्सर से लेके भागलपुर तक। दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं, इसमें बक्सर से लेके चले अगर हम पटना तक, बक्सर से पटना तक ऑलरेडी अच्छा नेटवर्क है और आगे पटना से लेके फतुहा तक और फतुहा से आगे नीचे बेगूसराय तक ये प्रोजेक्ट काफी करीब कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अप्रूव हुआ है ये मोकामा से मुंगेर तक का सेक्शन 82 किलोमीटर्स का। आगे मुंगेर से फिर भागलपुर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी। तो ये करीब पूरे के पूरे सदर्न बिहार का बड़ा एक मेजर कॉरिडोर कंप्लीट 4 लेनिंग इसका हो जाएगा। कहीं पे 6 लेन है, कहीं पे 4 लेन है, एक्सेस कंट्रोल्ड है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होके झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुर हाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुर हाट की तरफ गाड़ियां काफी जा सकेगी। काफी पैसेंजर गाड़ियां, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियां इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और एक तरीके से साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। आज की कैबिनेट में 2 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफ कर जानकारी दी किस तरह से प्रोजेक्ट्स में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट्स को भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन जो है उसे डबलिंग की जाएगा। बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। कई बड़े फैसले हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आप विस्तार से जानकारी के लिए टोटल टीवी के एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है,
बड़ी फैसले, अहम फैसले, क्या फैसले लिए गए, कितना बड़ा इम्पैक्ट, विस्तार से जानकारी दें। काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया है और इसको बिहार को फोकस किया गया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार से जुड़े निर्णय लिए हैं जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे और कहीं न कहीं विकास को रफ्तार देंगे। और इसलिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज हाइब्रिड इम्यूनिटी कोड पर बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, बिहार के 2 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस नियंत्रित मोकामा मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी है। और इस परियोजना की कुल लंबाई जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, जबकि इसमें जो यहाँ पर पूंजीगत लागत जो है 4,447 करोड़ रुपए से ज्यादा की रहनी है। करीब 82.400 किलोमीटर का कुल लंबाई होगी। ये खंड मोकामा, बैड़िया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरेगा और उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जो भागलपुर से जुड़ता है। तो इसी के साथ ये कहीं न कहीं विकास के एजेंडे में इन शहरों को उभारेगा। और एक 4 लेन वाला जो प्रवेश नियंत्रित गलियारा, उसमें टोल कटौती की सुविधा भी होगी। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको महत्वपूर्ण बताया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी बिहार से जुड़ा है। और जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो यहाँ पर कैबिनेट बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड है 377 किलोमीटर का, उसके दोहरीकरण को मंजूरी दी है और उसकी कुल लागत जो है 3,169 करोड़ रुपए होगी। तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पश्चिम बंगाल जाने का है। इसके अलावा बिहार के दौरे की तैयारी हो रही है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार को बड़ी सौगात दी है फोकस करते हुए। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड जो था उसके दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। ये भी इन राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। मल्टी ट्रेन की प्रस्ताव से परिचालन आसान होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रोजेक्ट आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे, देश के विकास को गति देंगे, ये केंद्रीय मंत्री का कहना है। तो 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।